फाइनली दोस्तों, ये है मेरा PS5 जो आज ही डिलीवर हुआ है। हालांकि एक दिन लेट हो गया है पर चलेगा, क्योंकि मुंबई में बहुत बारिश हो रही है लास्ट 2 दिनों से। और उसके चलते अगर टाइम से थोड़ा एक दिन लेट भी डिलीवर हुआ है तो चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो बाहर का कवर है ये गंदा भी हो गया है, थोड़ा डस्ट और मिट्टी जैसा चिपका हुआ है। तो इसको मैंने ये जस्ट अभी मेरे को 15-20 मिनट पहले ही डिलीवर हुआ है। इसको मैंने सैनिटाइज कर लिया है बाहर का लेयर, और इसको मैं ग्लव्स पहन के हटा रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये बाहर का लेयर हटा दिया तो फिर देन हम नॉर्मली इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मैंने 27 मई को क्रोमा से ऑर्डर किया था। बहुत ही मुश्किल भरा दिन था वो, क्योंकि जैसा बाकी लोग भी जानते ही होंगे जिन्होंने ट्राई किया रहेगा प्री ऑर्डर करने के लिए, कि PS5 को प्री ऑर्डर करना कोई आसान काम नहीं है। ये मतलब इवन कोवैक्सीन या कोविशील्ड के लिए जो आप वैक्सीनेशन के लिए जो आप बुक कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा टफ है। और तत्काल तो खैर इसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये केवल बाहर का कवर भी नहीं है, वरना ये तो पूरा मूड ही स्पॉइल कर देगा। और मैं कमेंट करूंगा कि जिन भी लोगों को ये डिलीवर हो रहा है तो अनबॉक्स करते टाइम बिल्कुल सारी जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लें, सैनिटाइज करें प्रॉपरली, ग्लव्स यूज़ करें, सो दैट कोविड के खतरे से आप बच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बाहर का कवर था इसको हटा दिया है, और साथ ही साथ जो ग्लव्स मैंने यूज़ किए थे हटाने के लिए इनको भी मैं फेंक देता हूँ। तो ये है PS5। हालांकि गेमिंग के वर्ल्ड में अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत ही नया हूँ। मैंने जस्ट 1 साल पहले ही PS4 Pro लिया था, जिसको 1 से 1.5 साल हो गया है। और मैं अपने आप को रोक नहीं सका इसको ऑर्डर करने से, क्योंकि इसका जो ड्यूअल सेंस फीचर है वो मेरे मन को भा गया। और इसी के साथ अब मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारा सील पैक था, कोई इश्यू नहीं। और ये रहा हमारा एक्चुअल बॉक्स। ये काफ़ी हैवी है, PS4 से तो बहुत ज़्यादा हैवी है। और इसको मैं खोलूँगा उसके जस्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि PS5 के फीचर्स क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सपोर्ट कर सकता है 8K आउटपुट को, और साथ ही साथ अगर आप प्रेफर करेंगे हाई फ्रेम रेट तो ये 4K के साथ 120 FPS पे भी सपोर्ट कर सकता है। HDR है जो कि प्रीवियस जनरेशन PS4 Pro में भी था, और इवन अभी तो ये शायद HDR हमारे PS4 Slim के साथ भी अवेलेबल है जो नया वर्जन है। इसके साथ सोनी की 1 साल की वारंटी आती है। और जैसा कि यहाँ मेंशन है इसका इंटरनल स्टोरेज है 825 GB। यूजेबल मेरे को लगता है कि 700 से थोड़ा कम, कुछ लगभग 680-660 GB ही अवेलेबल रहता है। बट रिसेंटली एक अपडेट में सोनी ने हमें ऑप्शन दिया है कि हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी गेम्स लोड कर सकते हैं। हालांकि PS5 के गेम्स तो आप उसके साथ नहीं खेल पाएंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से, लेकिन अगर जो आप PS4 की गेम्स से पुराने हैं जो आप PS5 में खेलना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्टली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से भी खेल सकते हैं। और फाइनली ये है हमारा अंदर वाला बॉक्स। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मुझे डर लग रहा है, सो देखते हैं क्या है इसमें। ये हैं हमारे कुछ यूज़र मैनुअल्स, इनको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये है हमारी पावर केबल, स्टर्डी है, अच्छी क्वालिटी है, ऑलमोस्ट PS4 जैसी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये आता है हमारा मेन आइटम, PS5 का डुअल सेंस कंट्रोलर। ये तो हाथ में लेके ही एक बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा है। इसका एर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा है, स्पेशली जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि ये R2 बहुत स्मूथली क्लिक हो रहा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द गेम एंड सिचुएशन
इट विल फंक्शन वेरी डिफरेंटली। तो जो भी गेम का सिचुएशन रहेगा उसमें जो भी रिक्वायर्ड टेंशन रहेगा ये आप यहाँ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर अगर आप शॉटगन यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स कुछ अलग मिलेगा, अगर एसएमजी है तो उसका कुछ अलग मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली गेम ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पे और है हमारे पास ये स्टैंड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं PS5 के साथ आइदर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास एम्पल स्पेस है तो आप इसको वर्टिकली खड़ा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस वर्टिकली नहीं है और अगर आप हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। और ये है सबसे मेन चीज़ HDMI केबल, वो भी 2.1। सो ये ही एक्चुअल वो मेन चीज़ है जिसके थ्रू हम जो भी टीवीज़ हैं उनमें विथ 8K या 4K 120 हर्ट्ज़ का कंटेंट देख सकते हैं। इसके पहले जो था HDMI 2 वाला था जो केवल 4K 60 हर्ट्ज़ पे ही सपोर्ट करता था। और फाइनली ये है हमारा PS5। इसको मैं पहले लिटा लेता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा पहले ही दिन। काफ़ी हैवी है ये एक्चुअली में, मतलब जितना दिखता है उससे तो कहीं ज़्यादा। अब इसका कवर हटाता हूँ। हो लगता है बाहर कुछ जल रहा है मेरे हॉल में, और शायद से ये मेरा PS4 Pro है क्योंकि उसकी सौतन आ चुकी है। और यहाँ की आप देख सकते हैं ये प्ले स्टेशन का लोगो है, पीछे इसके केबल्स हैं, सॉकेट्स दिए हुए हैं, 2 USB पोर्ट्स हैं। इन पीछे वाले सॉकेट्स में ही आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करके गेम्स उनमें लोड कर सकते हैं और साथ ही साथ PS4 के गेम्स डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खेल सकते हैं। LAN के लिए पोर्ट दिया हुआ है, ये HDMI का पोर्ट है, और यहाँ पावर के लिए दिया हुआ है। फ्रंट में एक USB पोर्ट दिया हुआ है, साथ ही साथ USB-C का भी एक पोर्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपना कंट्रोलर चार्ज कर सकते हैं। देन यहाँ पे इजेक्ट और पावर बटन्स हैं। ये हमारा प्ले स्टेशन का डिस्क वाला वर्जन है, इसलिए यहाँ पे एक ब्लू-रे डिस्क प्लेयर भी है जिसमें अगर आप डिस्क वाले गेम्स परचेस कर सकते हैं तो वो खेल सकते हैं। इसका एक दूसरा वर्जन भी आता है जो 40K का है, डिजिटल वर्जन, जिसमें आप केवल डिजिटली ही गेम्स डाउनलोड कर पाएंगे। सो बॉक्स में तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जब स्टार्ट करते हैं तो ये कैसा दिखता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें।